रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब की तरह बिहार भी उड़ने की तैयारी में है। मादक पदार्थ के धुएं में जिंदगी गुम हो रही है। पिछले चंद सालों में गांजा, अफीम और चरस की खपत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ड्रग्स तस्कर इस मांग को पूरा करने के लिए नशे के तहखाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्करी के लिए ट्रकों के अंदर ऐसे तहखाने बनाए गए हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए। बेशकीमती जिंदगी का हर लम्हा ठहर सा गया है। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच ये ऐसा ठहराव है जो युवाओं की जिंदगी को खोखला कर रहा है। हवा में उड़ते नशे के छल्ले के आगोश में नौजवान बर्बाद हो रहे हैं और इन्हें बर्बाद करने वाले ड्रग्स के तस्कर इनकी अवैध मांग को पूरा करने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। ड्रग्स के तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट ने देश के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इसकी गिरफ्त में अब बिहार भी आ गया है। बिहार में पिछले चंद सालों से लगातार गांजा, चरस के बड़े बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राज्य में मादक पदार्थों की आमद में किस कदर बेतहाशा इजाफा हुआ है और इस मांग को पूरा करने के लिए नशे के तहखाने का सहारा लिया जा रहा है। तस्करों ने मादक पदार्थों की बड़ी खेप को पार्टी तक पहुंचाने के लिए नशे का तहखाना तैयार किया। आपकी नजरों से बचा के पुलिस की पैनी नजर को गुमराह करते हुए तस्कर इसी तहखाने में छिपाकर करोड़ों का मादक पदार्थ देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गांधी सेतु पर ऐसे ही नशे के तहखाने वाले ट्रक को जब्त किया। ये तहखाना इतना गुप्त है कि किसी की क्या मजाल कि यहां तक पहुंच जाए। इस तहखाने को देखकर आप भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आप अक्सर सड़कों पर दौड़ते हुए ट्रकों को देखते हैं, लेकिन आज जिस ट्रक को हम दिखाने जा रहे हैं वैसा न तो आपने कभी पहले देखा होगा न सुना होगा। एक ऐसा ट्रक जो बाहर से आम ट्रकों की तरह दिखता है, लेकिन इसके भीतर बना है एक ऐसा तहखाना जहां तक पहुंचना आसान नहीं। और इसी तहखाने से चलता है नशे का कारोबार। आप इस हैरान करने वाले ट्रक को देखिए। ये ट्रक पूरी तरह खाली नजर आ रहा है। इस खाली ट्रक को स्पेशल टीम ने पटना के गांधी सेतु पर जब्त किया। आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर खाली ट्रक को पुलिस ने क्यों जब्त किया, तो आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस ट्रक में बना है तहखाना और तहखाने के अंदर था 75 लाख रुपए का गांजा। पुलिस को शक न हो इसके लिए ट्रक में सीमेंट लादा गया था, जिसे हाजीपुर में उतारकर खाली ट्रक को पटना लाया जा रहा था। लेकिन मुखबिरों से मिली पक्की सूचना के आधार पर जब पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ट्रक को पकड़ा तो पहले तो लगा जैसे गलती हो गई, लेकिन जब ट्रक के ढांचे को देखा गया, गौर किया गया तो नजर आया तहखाना जिसे लोहे के चादर से ढका गया था। इसके अंदर में एक बड़ा सा गुप्त तहखाना टाइप का बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इसका बेस है, बेस के नीचे एक अलग से एक बेस बनाया हुआ है और तहखाना टाइप का बनाया हुआ है और यहाँ पर गांजा की तस्करी होती थी। फिलहाल यहाँ से करीब 8.5 केजी गांजा को जब्त किया गया है। गांजा के पैकेट को जब्त किया गया जो काफी अच्छी क्वालिटी की है और बाजार भाव की अगर हम बात करें तो इस 8.5 केजी गांजा की बाजार की जो कीमत है वो करीब 75 लाख रुपए होती है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों का कहना है, इनका साफ तौर पर कहना है कि यह रैकेट पहले से चला रहा था और उनके पास पूरी जानकारी थी। उस जानकारी के आधार पर ही यहाँ पर यह कार्रवाई की गई, ट्रक को रोका गया और इस मामले में फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक ट्रक ड्राइवर है और खलासी है।
हालांकि इस पूरे रैकेट का खुलासा जांच के बाद सामने आएगा। कई लोगों के नाम आए हैं, कई वैसे लोगों का नाम आया है जहां पे इसकी अनलोडिंग की जानी थी, पटना में इसकी सप्लाई दी जानी थी। अब पुलिस उन लोगों को तलाश में जुटी है जहां पर जिन्हें इस कंसाइनमेंट को सौंपा जाना था। नशे के तहखाने वाला ये ट्रक त्रिपुरा के अगरतला से यहाँ भेजा गया था और पटना में इसकी डिलीवरी होनी थी। लेकिन पटना पहुंचने से ठीक आधे घंटे पहले पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की स्पेशल टीम ने ट्रक ड्राइवर और असिस्टेंट को 75 लाख रुपए के गांजे के साथ धर दबोचा। डेढ़ फीट ऊंचे, 10 फीट चौड़े और 25 फीट लंबे इस तहखाने में आसानी से तस्कर 10 क्विंटल गांजा और चरस की सप्लाई किया करते थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बिहार में ऐसे खेप लगातार आ रहे हैं जो पूर्वोत्तर से NH 31 के रास्ते बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाए जा रहे हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम ने एक ऐसे रैकेट को खुलासा किया है जो अगरतला से गांजा और स्मैक की तस्करी करके बिहार लाता था और यहां से यह देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता था। खास बात यह है कि इसके लिए जिस ट्रक का इस्तेमाल किया जाता था वो आपको दिखा रहे हैं कि इस ट्रक में सीमेंट लदा था और इसे वहां पर इस पे सीमेंट भरा हुआ था और सीमेंट की हाजीपुर में अनलोडिंग की गई थी। जानकारों के मुताबिक राज्य में पिछले कुछ सालों में गांजा, अफीम और चरस की आमद काफी बढ़ी है। ड्रग्स की तस्करी में 25% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में मुख्य रूप से गांजा, चरस और अफीम की ही मांग है। मादक पदार्थों की राज्य में तेजी से बढ़ती जरूरत की वजह से यहाँ के ड्रग्स का नेटवर्क दुनिया के कुख्यात रूट गोल्डन ट्रायंगल से भी जुड़ने लगा है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि बिहार में गांजे की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई हो। पिछले 4 महीने में सरकार की अलग अलग एजेंसियों ने बिहार के अंदर लगभग 18 क्विंटल गांजा जब्त किया है। चंद महीने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि बिहार भी ड्रग्स के नेटवर्क के कुख्यात रूट गोल्डन ट्रायंगल से ना जुड़ जाए, जो रूट दुनिया में ड्रग्स की तस्करी के लिए काफी कुख्यात है। बिहार के NH 31 पर सर पर भागते ट्रकों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि किस ट्रक में नशे का तहखाना छिपा है। किसी को भनक तक नहीं लग सकती। जिस ट्रक के भीतर सीमेंट, सरिया या फिर खाने का सामान लदा है, उसके अंदर छिपा है गांजा, चरस और अफीम। जानकारों के मुताबिक पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, आरा, बक्सर और पटना होते हुए पूरा NH 31 ड्रग्स तस्करों का रूट बन गया है। इससे रोजाना एक ट्रक गांजा बिहार आता है। कई बार बिहार में आने के लिए तस्कर सीधे बांग्लादेश या फिर पश्चिम बंगाल के रूट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसे ओडिशा, झारखंड और यूपी की तरफ से यहाँ तक लाते हैं। पटना में इस बार जो नशे के तहखाने वाला ट्रक पकड़ा गया वो त्रिपुरा के अगरतला से गांजा लोड कर चला था और पटना में इसे डिलीवरी देनी थी। ड्रग्स का ये रूट नया विकसित किया गया है। इससे पहले नेपाल के रास्ते ड्रग्स को बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में खपाया जाता था। लेकिन पिछले चंद सालों में नशे के बढ़ते डिमांड को देखते हुए नशे के सौदागरों ने नया रूट भी तैयार कर लिया। जानकारों के मुताबिक दुनिया में अफीम की अच्छी खेती थाईलैंड में होती है। थाईलैंड, वियतनाम, लाओस होते हुए बांग्लादेश के रास्ते अफीम, चरस समेत अन्य मादक पदार्थों का बड़ा कारोबार होता है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय रूट दुनिया में ड्रग्स की तस्करी के लिए काफी कुख्यात है। पूरे एशिया में ड्रग्स का ज्यादातर कारोबार इसी रूट के जरिए होता है। इस रूट से भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी समय से ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। इसलिए यह खतरा बना हुआ है कि अगर जल्द ड्रग्स के तस्करों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो बिहार भी उड़ता बिहार के नाम से मशहूर हो जाएगा। क्योंकि पिछले 5 महीने में जब से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, गांजा, चरस का धंधा तेजी से बढ़ा है।
अब तक कई खेप पकड़ी जा चुकी है। 7 सितंबर 2016 8.5 क्विंटल गांजा ट्रक के तहखाने से जब्त किया गया। 4 सितंबर 2016 2.25 क्विंटल गांजा ट्रक के गुप्त तहखाने में मिला। 24 अगस्त 2016 8.25 क्विंटल गांजा कंटेनर से जब्त किया गया। 14 जून 2016 पटना में कंटेनर से 2.5 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। 15 अप्रैल 2016 4.5 क्विंटल गांजा ट्रक से जब्त किया गया। मादक पदार्थों की तस्करी के आंकड़े की ये तस्वीरें डरावनी हैं। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह बिहार में नशे का कारोबार जड़ जमाता जा रहा है और नशे के सौदागर तहखानों से मौत बांटने का धंधा चला रहे हैं। अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20।